हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सारे। वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं VS कोड का एंड इसका पाइथन का इंटीग्रेटेड सेटअप। यस, जो भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसका पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है मशीन में, ये वाली वीडियो पहले जाकर देखना। ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में परफेक्टली कवर किया। तो कम से कम आपका इतना चल रहा हो टर्मिनल पे पाइथन हाइफन वर्जन। ओके, आपका एक वर्जन आना चाहिए, कुछ भी आए XYZ जो भी हो। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कब इंस्टॉल करोगे। इससे आपका वेरीफाई होता है पाइथन सही से सेटअप हुआ है ना मशीन के अंदर। VS कोड के अंदर बात नहीं कर रहा हूं मैं। देन बात करेंगे हम VS कोड के अंदर। VS कोड की जरूरत क्या पड़ी, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथन का कोड लिख पा रहे थे, लाइक PY कर दिया, इसके बाद मैं पाइथन का कोड लिख पा रहा था। okay. मुझे ये नहीं करना, मुझे फाइल्स में बनाना है, एक एप्लीकेशन बनाना है, मुझे कोड एडिटर चाहिए, राइट, जहाँ पर मैं कोड फाइल्स को रख सकूँ, फोल्डर्स बना सकूँ, मैनेज कर सकूँ, और वहीं से मैं उसको क्या कर सकूं, रन कर सकूं फाइल्स को। ओके, तो वो कैसे होगा ना, इसके लिए हमारा होता है VS कोड एडिटर। ओके, जिस भी बच्चे का डाउनलोड नहीं है इस वाली वेबसाइट पे जाना, www.python.org/downloads। इससे आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फल ये चीज़ें पहचान लेगा, मशीन कौन सी है, विंडोज़ है, लिनक्स है, सेक्ट्रा एंड कौन सी बिट का है। सेम आता है आपका VS कोड। अब तो आपके ये AI कोड एडिटर हो चुका है ये। ओके, VS कोड यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे आपको देखोगे EXE डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वंस इट डाउनलोडेड, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको। ओपन फाइल पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा आ जाएगा। एग्रीमेंट है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, एंड नेक्स्ट ही करने दो। डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो इस पर क्लिक कर देना, तो डेस्कटॉप पे आपका एक एप्लीकेशन का लोगो आ जाएगा, जिस पे क्लिक करोगे वो हाइपर लिंक तरीके से क्रिएट हो जाता है, जहाँ से एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते। ऐड टू पाथ, ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वरना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेटअप करना पड़ता है। देन नेक्स्ट, इंस्टॉल पे क्लिक करते ही हो जाएगा सब ग्रीन ग्रीन, ये देखो ऐसा कुछ आएगा। अब ये आपका डाउनलोड हो रहा है, code.exe होने दो। ये भी सिंपल, यहाँ से डाउनलोड बटन करके नेक्स्ट, अगर वरना नहीं होगा ये थोड़ी सी वीडियो जाके देख लो, बहुत ईजी है। ओके, बट अगर डिटेल में समझना है तो पूरी देखना, ताकि आपको बाद में वीडियोस ना देखनी पड़े। ओके, मैं ऐसे सेटअप करवाता हूँ, बच्चे के दिमाग में सेटअप सर में बैठ जाए, खुद से कर पाए, हर बार वीडियो थोड़े ना देखोगे। ओके, तो आपको वो टेक्निक समझनी हो। चलो जी, आपका हो चुका है तब तक कंप्लीट। लॉन्च कह रहा है, क्लिक हो रखा है ऑलरेडी। जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा VS कोड। ठीक, सेम आपके सामने भी ऐसा ही एक वेल पेज खुल के आएगा। ओके, बोल रहा है कोई फोल्डर ओपन करो, यहाँ पे फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, फिर करते हैं। मैंने क्या किया है, डाउनलोड्स में मैंने एक पाइथन रफ करके फोल्डर बनाया है, इसमें मैंने कुछ कोड लिख रखा है। लेट मी ट्राई, सेलेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, test.py। ठीक है, test.py क्यों नाम रखा है मैंने, ताकि py इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। ओके, ये पहचान सके सिस्टम ये पाइथन की फाइल है, और इसके आगे एक लोगो आ जाएगा। इसके लिए कुछ थीम्स मैंने डाउनलोड कर रखी हैं, एक्सटेंशंस। जानना चाहते हो तो कमेंट करना मेरे को, या कौन सी कर रखी है किसी को पता हो तो वो मेरे को कमेंट करना बच्चा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट दिस द टेस्ट फाइल। ओके, दिस द टेस्ट फाइल, प्रिंट वेलकम कोडिंग वाला। ये 3 लाइन प्रिंट होनी चाहिए, हमारी सिंपल सी डिमांड है फाइल के अंदर। ओके ग्रेट, तो मैं कैसे करूँगा सबसे पहले। अब अगर ये अलग अलग हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे पाइथन फाइल का पाथ, कॉपी द पाथ एंड पेस्ट, और डाउन एंटर करूँगा। ये लो जी, फाइल मेरे सामने, जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फाइल के अंदर एंड तो दिख जाएगा। बट मैं ये यहाँ नहीं चाहता हूँ, ओके, कि मैं एक कमांड डालूँ ये सब करूँ, नहीं। मैं चाहता हूँ ये बटन मेरा यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करूँ और यहाँ टर्मिनल में अपने आप खोले और ये फाइल एग्जीक्यूट होके मुझे मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बटन है वो ना आ रहा हो आपके पास। ओके, वैसे तो अब आने लग गया है, ना आ रहा हो तो आपको यहाँ जाना है एक्सटेंशंस पे, यहाँ पे डालोगे कोड रनर। तो क्या होगा कि इसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितनी भी, यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। फिर चाहे रन कर सकते हो आप, C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, पर्ल, सब कुछ, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड यू कैन रन डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखो रन कोड, तो ये कोड रनर का एक लोगो है, यहाँ पे आ जाता है बटन। एंड जैसे आप जावा की फाइल भी बनाओगे, माई क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, आप देखोगे यहाँ पर
थोड़ा सा ये लैंग्वेज सपोर्ट लेगा। यस, अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर तो रन कोड करते ही ये वाली फाइल रन हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द रनर, कोड रनर। तो सेम यहाँ पर देखोगे ऐसे रन कोड, रन जावा, रन डीबग, डीबग जावा आ रहा है। नाउ पाइथन वाली फाइल पे जाओ। ओके, पाइथन वाली फाइल पे जाते हैं, इस पे इधर क्लिक करेंगे, रन कोड रन पाइथन फाइल, रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल। सिर्फ आपको यही 3 ऑप्शन दिखेंगे। रन कोड, यह ऑप्शन आ गया आपके पास। तो अब क्या है, ये रनर जो होगा वो रन कर रहा है यूजिंग सम शॉर्टकट्स। ओके, पूरी फाइल को रन कर देगा। रन पाइथन फाइल, तो पूरी पाइथन फाइल रन हो जाएगी। तो क्या हमारी फाइल रन हो रही है? डेफिनेटली हो रही है, बहुत मक्खन हो रही है, इजिली हो रही है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है, तो कुछ सुपर पावर्स चाहिए जो पाइथन के कोड को रन कर पाए ऑटोमेटिक वे में पहचान कर, वो यहां से हो जाएगी रनर से। अब दिक्कत ये है कि मैं चाहता हूं कोई कोड को डीबग करना। ओके, पाइथन के कोड को, इन फाइल्स को हम चला रहे हैं, जावा को, पाइथन को, तो मैं डीबग करना चाहता हूं। देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ब्रेक पॉइंट हो गया ये, एंड मैं अब यहाँ पर इसको रन करने के बजाय डीबग जावा करूंगा, ये डीबग होगा। ओके, अलाउ, आपको हेलो वर्ल्ड नहीं दिख रहा है। ओके, हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पर ये रुका हुआ है। जैसे मैं इसको आगे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड मेरे को। दिस इज हाउ मैं, अब ये मतलब इससे क्या होगा, अभी ये फाइल है, बहुत बड़ी फाइल हो सकती है। ओके, बहुत बड़ी फाइल हो जाए तो इसमें हजारों लाइंस ऑफ कोड बन जाए। अब मेरे को चेक करना है किस लाइन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मुझे डीबग करना पड़ेगा कोड को। मुझे यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है डीबग का, जैसे मेरे को जावा में आ रहा था। ओके, तो मेरे पास जावा की कुछ पावर्स हैं जिन्होंने क्या वीएस कोड को और जावा को, ओके, इंटीग्रेट कर रखा है, सेटअप कर रखा है। ओके, यारी दोस्ती करवा रखी है। सेम वैसी यारी दोस्ती मेरे को अपने वीएस कोड को और पाइथन को करवानी है। तो इसके पास होंगी पाइथन, हाँ पाइथन, और पाइथन में यहाँ जाओगे, 170 मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बस आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है और भी है दो चार, देखो पाइथन डीबगर अपने आप इंस्टॉल होने लग गया, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पाइथन। ओके, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट 170 मिलियंस ऑफ यूजर्स, वो आपको जाके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, फिर फाइल पे वापस आ जाओ, फाइल्स पे आ गए हम। अब देखोगे तो दोबारा ये एरो डाउन वाला, यहाँ पर आपको देखो रन पाइथन फाइल, रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, एंड नीचे देखोगे डीबगर ऑन हो गया, डीबग यूजिंग लॉन्च जेसन एंड डीबग विद पाइथन फाइल। दोनों करके देखते हैं क्या किससे काम करता है। तो नीचे शुरू करें, लेट मी ट्राई, लॉन्च जेसन पाइथन डीबगर, ऑप्शन आया ऊपर, एंटर, लेट्स सी, वेट फॉर इट। कह रहा है पाइथन फाइल डीबग दी करंटली एक्टिव पाइथन फाइल। ओके, यस, कुछ हुआ? कुछ रन हुआ। ओके, ये लो जी, हेलो वर्ल्ड, पूरी कंप्लीट फाइल चल गई है। अब ये तो मेरी पहले भी चल रही थी, सिंपल मैं रन करूंगा, ये तब भी चल रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ से कोड रन भी हो रहा था कोड वाले में और डीबग वाले में भी हो रहा है, बस देखोगे कमांड बदल गई है। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कमांड डली अपने आप, पाइथन -u एंड पूरा पाथ जो मैंने अभी सीएमडी में डाला खुद से, वो ये ऑटोमेटिक ले रहा है। एंड अगेन नीचे ये डीबगर है मेरे, तो डीबग में भी कुछ खास नहीं है, सेम पाइथन में भी। अब ये 3 टर्मिनल है, ध्यान से देखोगे, राइट? तो यहाँ पे डीबग वाला भी सेम है। तीनों को एक बार डिलीट करते, डिलीट डिलीट डिलीट। सबसे पहले मैंने क्या किया, रन कोड किया। ओके, यही फाइल का कोड रन हो जाएगा, सिंपल, ये कमांड चली, ऑटोमेटिक कोड रन हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ साथ रन पाइथन फाइल इस बार लॉन्च किया, दूसरा टर्मिनल हुआ है, इस बार पाइथन की कमांड से हुआ है, देखो अलग है कुछ कमांड, ठीक, पाइथन फाइल हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डीबग, पाइथन डीबगर चला रहा हूँ, पाइथन डीबगर सिर्फ, नॉट लास्ट, ये बीच वाला डीबगर वाला चल गया। अब ये लास्ट वाला नहीं है, डीबगर वाला है, ये वाला है, वो लॉन्च जेसन वाला, दोनों एक तरीके से ही काम कर रही है। लास्ट वाला भी चला लेते हैं, ये लो जी। अब ये बहुत सारी चीज़ें मांगता है ना ऑप्शन, वो नहीं मांगता, करंट फाइल, ये लो ये भी चल गया। पहले ऊपर वाला चला था, फिर नीचे वाला, और डीबग वाला कंसोल एक ही है, अभी कोई नया कंसोल नहीं बनाया है, अभी कोई नया कंसोल नहीं बनाया, देख लो,
बना? नहीं बना ना? यस। तो इससे हमें क्या समझ में आया? समझ में आया बहुत कुछ। डीबगर भी चलता है, क्लोज एवरीथिंग। डीबगर का फायदा, ओके, लेट मी शो यू डीबगर का फायदा। सेव किया, यहाँ पर मैंने लगाया कि मे बी सम इश्यूज, बी सम इश्यूज, ओके, लेट मी सेव। यहाँ मैंने रेड मार्क कर दिया, इसके आगे यहाँ भी रेड मार्क कर सकता हूँ। टू, अब क्या होगा, आई एम गोइंग टू डीबग अगेन। अब मैं करता हूँ रन डीबग पाइथन फाइल, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अलग खुल जाती है, कुछ वेरिएबल्स दिखाने लग जाएगा कुछ। अब देखो हेलो वर्ल्ड, दिस दी टेस्ट फाइल, ये ओपन होके आ रहा है, ओके। एक एरो गलती से हमने यहाँ पे भी लगा दिया। एंड ध्यान से देखो, सिर्फ 2 ही लाइन आई है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, ये हमारा वेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, किसका? हमारा, हमारी परमिशन का, कि मेरे को आगे फाइल में चलना है कि नहीं चलना है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखोगे कंटिन्यू, ऊपर ऑप्शंस आएंगे, कुछ 4 बटन आएंगे, ये बोल रहा है कंटिन्यू। F5 क्लिक करोगे या कंटिन्यू इस पर क्लिक करोगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। ये करोगे स्टेप ओवर, एक स्टेप आगे जाएगा, या ये भी है स्टेप आउट स्टेप इन, राइट। एंड दोबारा से स्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट, पॉज करना है यहीं पे तो पॉज भी हो जाएगा, स्टॉप। जैसे डीबगर को मैं स्टॉप करना चाहता हूं। अब देखो, इतनी सारी स्टेटमेंट थी, प्रिंट चली नहीं, हर चीज प्रिंट होके नहीं मिली आपको। आपको क्या है, सिर्फ 2 ही चीज मिली, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ टेस्ट फाइल, क्योंकि वहीं तक डीबगर चला हमारा। बट जब मैं अगर पूरा रन पाइथन फाइल करता, ऐसा नहीं होता, पूरा ही आउटपुट आता आपको। देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड रिपीट में आ रहा है ना, कॉपी पेस्ट कर रखा है। दिस द डिफरेंस। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डीबगर चल रहा था, और उसको कैसे और उससे पा सकता हूँ। चलो हेलो टेस्ट फाइल पे चला, कंटिन्यू करते, कंटिन्यू, वेलकम टू कोडिंग वाला, ये वाली लाइन चल गई, वेलकम टू कोडिंग वाला वाली। अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ तक रुका हुआ है ना। और बोलोगे ये लाइन क्यों नहीं दिख रही है? अरे वो ग्रीन है, तो ये हमारा कमेंट, इज द कमेंट। कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, कमेंट्स, कमेंट्स विल नॉट बी एग्जीक्यूट, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फिर मैं आगे स्टेप ये वाला क्लिक करूंगा आपके पास, स्टेप ओवर, देखिए जरा हेलो वर्ल्ड, ये एक स्टेप आगे चला गया, और देखो यहाँ ग्रीन हो गया आपकी बात, है ना। अब ये यहाँ वेट कर रहा है हेलो वर्ल्ड के बाद, यहाँ पर फिर एक और स्टेप कंटिन्यू कर देते तो आगे चला जाता। देखो स्टेप ओवर, लास्ट एंड, ये था कंटिन्यू में अलग था। देखो दोबारा क्लियर स्क्रीन करो, CLS, लेट मी डीबग अगेन। कंटिन्यू में देखो कैसे डिफरेंट होगा। मैंने क्या किया, कंटिन्यू F5, हेलो वर्ल्ड पे आया, वेलकम टू कोडिंग वाला। अब यहाँ पे ये वेट कर रहा है, जैसे मैं क्लिक कर दिया अब कोई वेट नहीं करेगा, कंप्लीट। 2 बार मैंने इसको कंटिन्यू कराया, बट जो स्टेप ओवर था वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन चलेगा। यहाँ से मैंने पॉज किया, कि रेड अभी मैंने किया है, पहली लाइन पे कर दिया तो पहली लाइन से ही फिर वो चलेगा। दूसरी लाइन पे आया, थर्ड लाइन पे आया, एंड अब की बार वाली लाइन पे जंप कर जाएगा। देखो जंप कर गया, मे बी सम इश्यूज, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करी, फिर आगे एक और जंप कर जाएगा, और जंप कर जाएगा, एक एक करके लाइनों पे जा रहा है। नाउ दिस इज हाउ योर डीबगर विल वर्क, ओके। जहाँ और भी बटन से आप खेल सकते हो, मेरे को बताना। ऐसे हजारों लाइन में कहाँ प्रॉब्लम है, हम ऐसे करके फाइंड करते हैं डीबगर की हेल्प से, ओके। जैसे ये टू डू ऐप बनाया मैंने, अगर आप चाहते हो इसका पूरा सोर्स कोड मैं आपको भी दूं, का सोर्स कोड मैं आपको दूं, या पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करूं, तो लेट मी नो। मैं एक सोच रहा हूँ कि 5 to 10 प्रोजेक्ट्स बना के आपको क्या एक्सप्लेनेशन के साथ दूं। जैसे क्या है ये रन पाइथन फाइल। अब आप यहाँ पर कुछ भी टास्क डालोगे, क्या बोल रहा है, व्यू टास्क, ऐड टास्क, डिलीट टास्क। लेट मी चेक व्यू टास्क, कुछ आपको आया? नहीं आया, एक ब्रो ब्रो करके आ रहा है। ओके, लेट मी डिलीट दिस, थर्ड ऑप्शन ब्रो, यस, एंटर द टास्क नंबर फर्स्ट। अब देखोगे व्यू कर रहा हूँ, कोई टास्क नहीं दिख रहा, योर टास्क इज नथिंग। अभी मैंने बोला कि मेरे को ऐड करना है टास्क, ऐड टास्क बोले तो ऐड टास्क इज सेकंड। तो अब ये बोल रहा है कि अपना टास्क बताओ, क्या आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं VS कोड प्लस, ओके, मैं VS कोड पाइथन सेटअप की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एंटर, सिंपल। अब मैं फर्स्ट व्यू करूँगा, देखो मेरा एक पाइथन का
ऐड हो गया। और कर सकता हूँ सेकेंड पाइथन रोड मैप रिसर्च, ठीक है, रोड मैप बना रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो पूरा कंप्लीट, तो वो मुझे रिसर्च करनी है, माई सेकेंड टास्क। अब मैं डालता हूँ फर्स्ट, वी करता हूँ तो 2 टास्क ऊपर, मेरा कोई टास्क कंप्लीट हो गया है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकता हूँ, तो जी खत्म, एप्लीकेशन बाहर आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लास्ट लाइन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर स्क्रीन ही कर सकता हूँ बस। अब ये जो भी टास्क है पाइथन का पूरा कोड मैं क्लोज कर दूंगा ये सब, फिर भी वो जो मैंने सेव किया है, जो भी मैंने लिखा है, वो कहीं ना कहीं सेव हुआ है, अभी मैंने इस कोड को रन करके लिखवाया है, कहीं ना कहीं सेव हुआ है, वो सेव हुआ है यहाँ पर टास्क डॉट टी। जब भी प्रोग्राम बेशक मैं दोबारा से रीलॉन्च करूँगा, फिर भी मेरे पास सारी चीज़ें होंगी डेफिनेटली। ओके, फर्स्ट किया व्यू टास्क, ये दोनों व्यू, क्योंकि वो मेरे परमानेंट मेमोरी में मैंने सेव कर दी। बाकी चैनल को विजिट कर सकते हो, ऐसा प्यारा सा चैनल है अपना, बहुत सारा पड़ा रखा है यहाँ पर। आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ आशा करते हैं आप मिलोगे। बाय।